आपकी एहतियात की जरूरत है। सबसे पहले हमारे हाथ पे ग्लव्स होने चाहिए मोटे किस्म के, ठीक है। दूसरी बात, फेस पे मोटा मास्क होना चाहिए या कवर होना चाहिए, हेलमेट आए, ठीक है। और तीसरी चीज़, ओपन जो है ना वेदर होना चाहिए या ओपन प्लेस होनी चाहिए। किसी बंद जगह पे करेंगे तो आपको हो सकता है सांस की प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि जो इसके अंदर डायपेंटीन है उसकी खुशबू इतनी तेज़ है कि यहाँ पे कोई भी बैठा होगा ना उसको सर दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं कुछ केमिकल आए हुई 3, ये आपको मैं चेक करवाऊंगा कि 1 बाय 1 क्या चीज़ है ये, ठीक है। हमारा ये हॉट प्रोसेस है और सबसे पहले हमने जो है ना एक कढ़ाई लेनी है साफ सुथरी, ठीक है। बिल्कुल स्लो आंच, बिल्कुल कम से कम जो होगी ना, इसके ऊपर हमने जो है ना इसको मेल्ट करना है, ठीक हो गया। हमने इसको जलाना नहीं है, इसको मेल्ट करना है, बिरोजा, ठीक है। उस कढ़ाई के अंदर डाल के हमने इसको मेल्ट करना है। जब ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा ना, हमने एक साथ ये भी देखना कि जो हम छोटे बैच में ना रहे हैं बड़े बैच में ना रहे हैं, ठीक है। इसको ये फ्लेमेबल चीज़ है, ये भी याद रखिएगा कि ये बहुत खतरनाक है। एनपीना जो इसका डायपेंटीन है और ये ब्रोजा है, ये दोनों फ्लेमेबल प्रोडक्ट हैं, ठीक है। कभी भी आपके सामने इसको जो है ना हिलाना नहीं है या इसके सामने नहीं करना या इसको आग पकड़ने नहीं देनी। पानी डालेंगे तो फैल जाएगी। कहीं पाकिस्तान के अंदर हादसा हो चुके हैं, खासतौर पर कराची के अंदर। हमारे सर मुजफ्फर साहब हैं, वो हमें बड़ा अच्छा गाइड करते रहते हैं कि ये आप जब बड़े लेवल पे कोई बनाता है बंदा, तो करा से जो साइड से जो उसकी फ्लेम निकल रही होती है ना, वो आग पकड़ लेती है, फैक्ट्री की फैक्ट्री जल जाती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर एहतियात करनी है। एक तो ओपन प्लेस होनी चाहिए आपके पास, दूसरी चीज़ आपके पास सेफ्टी प्रिकॉशन। अगर करा आपका 100 किलो का है तो उसके अंदर 50 किलो बनाए, 100 80 के ऊपर ना जाए, 90 के ऊपर ना जाए, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल देख रहा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले हमने उसको ब्रोजा को ना आप कढ़ाई के अंदर डाले, मैं छोटी मिसाल दे देती हूँ, ठीक है। 1 किलो के अंदर, ठीक है। आप इसको स्लो आंच पे इसको मिक्स करते जाएं, ऐसा ऐसा मेल्ट होता जाएगा, गुठलियाँ उसकी मेल्ट होती जाएंगी। जब ये बिल्कुल पानी की शक्ल में आ जाए ना, तब आपने क्या करना है कि आपने जो स्लो आंच रखी हुई थी, आपने जो आग की, वो बंद कर देती है, ठीक है। आपने स्टील हिलाते रहना, चमचा, डोई, स्टील रॉड, कोई भी चीज़ है आपके पास, ठीक है। आप स्टील हिलाते जाएंगे इसको। तो उसके बाद इसको आपने यूँ करना है कि थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, मतलब कितना ठंडा ना हो कि वो जम जाए वापस, कितना ठंडा कि आप कोशिश करें कि जब उंगली हल्की सी टच करे ना, तो आपके हाथ को जला ना रही हो या हल्का हल्का जला रही हो, इतना हो जाए टेम्परेचर। वो अक्सर कहते हैं कि 60 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री भी कहते हैं, कोई 100 डिग्री कहते हैं, 60 डिग्री टचेबल सरफेस होती है। लेकिन कोई हर बंदे के अपना तरीका, हमारे पास मेजरमेंट के तो टेम्परेचर नहीं है ना, हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उस वक्त हमने डायपेंटीन 4 हिस्से बनाने हैं। अगर 1800 ग्राम है, आप उसके ना 450 ग्राम के 4 हिस्से बना लें, ठीक है। एक हिस्सा पकड़ा 450 ग्राम का, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाला, मिक्स करते गए। आपकी डोई, स्टील रॉड या कोई चमचा बड़ा, वो आपका रुकना नहीं चाहिए किसी भी सूरत में, ठीक है। अब उसके अंदर आपने हिलाते जाना कि जब तक वो सही तरीके से मिक्स ना हो जाए। फिर दूसरा जो आपका 450 ग्राम का दूसरा हिस्सा होगा, वो आपने ऐसा से ना डालते जाना, हिलाते जाना। फिर इसी तरीके से तीसरा हिस्सा, इसी तरीके से चौथा हिस्सा एकदम डालेंगे। उसके साथ हो सकता है कंपैटिबल हो के मैच ना करे, सही तरीके से मिक्स ना हो सके उसके अंदर, ठीक है। जब ये सारा मिक्स हो जाए तो आपने क्या करना है कि फिर आपने स्टोरेक्स NP9 या अल्फॉक्स, ठीक है। NP9 सबसे बेस्ट है, आप ले लें, इजी अवेलेबल है। ये आपने 500 ग्राम पहले वेट करके रख लेना पास, ठीक है। इसके भी आपने 4 हिस्से बनाने, ठीक है। 3 हिस्से बना लें, 4 हिस्से बना लें, जो भी इसकी ग्रामिंग आती है, ठीक है। आपने एक हिस्सा डाला, थोड़ा थोड़ा दार बना के इसके अंदर डालना और सही तरीके से मिक्स करते जाना है। पहली वाली बात, जो स्टील रॉड है या चमचा है, वो रुकना नहीं चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि ये हॉट प्रोसेस के अंदर अगर टेम्परेचर डाउन होता है तो वापस वो गड़बड़ की शक्ल में या खिड़ियों की शक्ल में, किसी भी शक्ल में आ सकता है वो। तो आप ऐसा ऐसा करते करते जो NP9 है वो डालते जाएंगे हिस्सा, फिर इसी तरह दूसरा हिस्सा, फिर इसी तरीके से तीसरा, अगर 3 हिस्से 500 ग्राम के डालें, ठीक है। अब आपने उसको चेक करना है कि क्या हमने जो कंपाउंड है वो क्या जो एमल्सिफाई हो चुका है या कंपैटिबल हो चुका है। तो हमने क्या करना है कि जो आपका तैयार होगा कंपाउंड, अभी आपने उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसमें से एक चमचा निकालें, पानी नीचे रखें, बाल्टी हो या जग हो या गिलास हो, उसके अंदर कतरे ऊपर से टिपकाएं। जब वो पानी के अंदर जाके खुद वाइटनेस शो कर दें, इट्स मींस कि आपका जो कंपाउंड है वो ठीक है, एमल्सिफाई हो चुका है। सॉरी सर, थोड़ा सा यहाँ से रिपीट कीजिएगा। जो हमारा बना होगा ना फिनाइल कंपाउंड, गरम गरम अभी हमने उसको छोड़ा नहीं है, स्टिल हिला रहे, हमने उसको चेक करना है कि क्या हमारा ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मिक्स होने के बाद, जी, तीनों होने के बाद हिलाते रहना,
स्टिल हिलाते रहना, पहले प्रोसेस से लेके तीसरे प्रोसेस तक और एंड तक आधा घंटा। उसके बाद भी आग भी जलती रहेगी? आग नहीं, आग रोजे के बाद बंद हो जाएगी। रोजा मेल्ट हुआ, आग बंद। उसके बाद आपने आग का कंसेप्ट नहीं रखना। रोजे को आग लगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। डायपेंटीन को आग लगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये हार्ट प्रोसेस के अंदर एहतियात हमने, ये खुली फजा के अंदर होना चाहिए और दूर दराज इलाके में होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो 1 किलोमीटर तक कहते हैं जाती है। जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो राउंड अबाउट समझ लें कि 400 मीटर 500 मीटर तक जाती है इसकी, इतने दूर तक खुशबू जाती है। अगर खुला इलाका है, हवा चल रही है। ये जो सफेदी वाली बात बता रहे थे आप, किस चीज से आप डालें? जो आपका स्टील रॉड है, ये चमचा है, आपने नीचे से कंपाउंड उठाना है ऊपर। नीचे आप बाल्टी रख लें पानी की, पानी भर लें, उसके अंदर जग रख लें या गिलास रख लें, आप उसके अंदर टिपकाएं उसके कतरे। जब पानी के अंदर गिरेगा, अगर फौरन उसने वाइटनेस शो कर दी है और अच्छे तरीके से वो अपना बिल्कुल गाढ़ा हो गया, हाँ, तो हम समझे कि ये एमल्सीफायर हो चुका है, हमारा तकरीबन इतना अच्छा हो चुका है। ठीक है, अक्सर हम क्या करते हैं चेक करने के लिए कि हम पहले एम्प्टी ग्लास या जग के अंदर थोड़ा सा कंपाउंड डालते हैं, ऊपर से पानी डाल देते हैं, फोर्सफुली उसको मिक्स करवा देते हैं। लेकिन वो तरीका कार ठीक नहीं है चेक करने के लिए, क्योंकि वो बाद में आपका हलूल होता है, तो उस तरह होना चाहिए। हाँ, अगर आप सही चेक करना चाहते हैं, क्योंकि हमने असल चीज देखनी है, ये दो चीजें जब मिलेंगे, ब्रोजा और डायपेंटीन, ये एक मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, जब मिक्सर बन गया तो इसको एमल्सीफायर कौन करेगा? NP9। ठीक है, अब हमने देखना कि NP9 की मिकदार के इन दोनों के साथ कंपेटिबल हुई है। ठीक है, कंपेटिबल होगी, एमल्सीफायर बनेगा तो पानी के अंदर जाके वो वाइटनेस शो करेगा। ठीक है, अब इसको देखना 500 ग्राम तक अगर वो वाइटनेस शो कर देता है, ठीक है, इट्स मीन का हमारा कंपाउंड कंपेटिबल हो चुका है, एमल्सीफायर हो चुका है। अब हम इसे मजीद आधा घंटा पौना घंटा सिर्फ हिला के ना इसको ठंडा करके फिर हम साइड पे कर सकते हैं। पीएच कैसे चेक करेंगे? पीएच पेपर डायरेक्ट डाल दें इसके अंदर। किस स्टेज पे? किस स्टेज पे? ये इसका पीएच राउंड, ये हाई ब्रोजा एसिडिक है, ये राउंड अबाउट 5 से लेके 6 के दरमियान होगा। ठीक है, अगर हम इसकी पीएच 7 के ऊपर लेके जाते हैं, 8 के ऊपर लेके जाते हैं, इसके अंदर हम कास्टिक का यूज करते हैं, तो वो फट जाएगा दूध की तरह। अक्सर आपने कंपाउंड खरीदा होगा कि जिसका कलर 2 रंगा होगा, एक ब्राउन कलर का होगा और नीचे जो है ना वो गोल्डन टाइप होगा, लेकिन वो ब्रोजा फट जाता है उससे। ये हार्ड प्रोसेस है, इससे जो बनेगा वो आपका बड़ा बेहतरीन शेप का बनेगा। ठीक है, अब इसको आपने कलर को लाइट करना है, तो उसके अंदर हम जो इसकी SLE बेस, शैम्पू बेस या अपना N70 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 50 ग्राम 100 ग्राम। ठीक है, उससे क्या होगा कि इसका कलर लाइट हो जाएगा, इसके अंदर फोमिंग डबल हो जाएगी। NP9 खुद जो फोमिंग है वो प्रोड्यूस करता है, और जो हमारा SLES है वो भी इसके अंदर जो है ना वो फोमिंग प्रोड्यूस कर देगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बना देगा। ठीक है, और अगर हम इस चीज़ को एक साइड पे देखें, इस फार्मूले को, एक फार्मूला ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा, ये कितना कंपाउंड, कितने फिनाइल बनेगी? ये जो बनेगा ना 1800, और समझ लें कि अगर 500 तक वो एमल्सीफायर हो जाता है, ठीक है, तो ये आपका 2300 ग्राम, 2 किलो 300 ग्राम आपका कंपाउंड रेडी होगा। उसमें से थोड़ी फ्यूज वगैरह उड़ते हैं तो समझ लें कि 2200 ग्राम। तो इसमें पानी भी नहीं है? इसके अंदर पानी नहीं, पानी के बगैर है। पानी नहीं होता। जो पानी वाला होता है उसकी पानी उठाने की कैपेसिटी जो है ना कम होती है। ये कितना पानी उठाएगा? ये पानी आपका 1800 ग्राम अगर आपने डायपेंटीन डाली है ना तो 100 किलो आराम से उठाएगा पानी। मतलब ये 120 किलो तक चीप पे जा कंपाउंड है, यानी ये 200 किलो के लिए कंपाउंड आपका है, क्योंकि ये 2200 ग्राम है ना, 2200 ग्राम। तो आप ये समझिए कि 2 किलो 200 1 ड्रम बना सकते हैं आप, 200 किलो फिलहाल बना सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाना है, NP9 डालने के बाद भी सेपरेशन आ जाती है तो फिर क्या करें? फिर आप NP9 चेंज कर लें। आपके NP9 को बेसिकली NP9 का जो मेन काम है ना, उसमें इनको बांध के रखना है और कुछ भी नहीं है। जब आप उसे खराब हो रहे हैं तो वजह यही है कि उसके अंदर फर्क है NP9 में, NP9 के अंदर। वो ब्रोजे के अंदर भी फर्क हो सकता है, डायपेंटीन के अंदर भी फर्क हो सकता है, NP9 के अंदर भी फर्क हो सकता है। ये आपने बार बार ट्राई करके, बार बार एक्सपेरिमेंट करके आपने इस चीज बार क्या सफेद बाल हो गए, वो खादिम के तरह बेचारा बोलता नहीं, मुझे बोला कि अल्लाह के वास्ते उस्ताद से पूछ अभी लेना। यहाँ पे प्लेस नहीं है, नहीं तो मैं आपके सामने यहाँ पे कंपाउंड बना के आपको दिखा। सर 1 साल से मुझसे नहीं बन रही, वो अंकल बार बार कह रहे हैं। हाँ जी, इजी नहीं है, इजी नहीं है, बड़ा मुश्किल है।